रिफ्लेक्शन। कल हमने किया था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के कुछ टॉपिक, जैसे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट को एमिट करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट नहीं निकलती। हमने इनके कल एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक सब्सटेंसेस। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें जिसमें से हम देखते हैं उनमें से हमें चीज़ें क्लियर नज़र आती है आर पार, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अलो ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू, इट्स पॉसिबल टू सी क्लियर थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कांच का गिलास लिया, कांच के गिलास को हम अपने आइज़ के आगे रखते हैं, क्या उसमें से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं? हम उसमें से देख सकते हैं, यस देख सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जब उनके अंदर से हम देखते हैं हमें धुंधला नज़र आता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखी होंगी, जब आप उनके आर पार देखते हो तो आपको धुंधला नज़र आता है। अलो सम लाइट टू पास थ्रू, वो अपने अंदर से कुछ लाइट को पास होने देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसलिए उनमें से क्लियर चीज़ों को हम नहीं देख पाते। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर हमने ऑयल डाल लिया, अब उसमें से आर पार देखने की कोशिश करेंगे कि आपको नज़र आता है, नहीं उसमें से धुंधला नज़र आता है। इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ओपेक। ओपेक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हम चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है, जब हम अपनी आंखों के आगे जिन ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिनमें से हमें आर पार नहीं देख सकते, उनको बोल देंगे ओपेक सब्सटेंसेस। ब्लॉक ऑल द लाइट पासिंग थ्रू, इट नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल में से हमें देख नहीं सकते, हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होती हैं, ओपेक क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ें जिसमें से आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिनमें से हमें धुंधला नज़र आता है। ओपेक सब्सटेंसेस जिनमें आर पार हम कुछ नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैडो। शैडो क्या होती है? परछाई। जब हम छोटे छोटे थे तो हम क्या करते थे, रात के टाइम में भी हम इसके शैडो बना के देखते थे। शैडो बना के देखे हमने, हाथ से भी क्या है, रात के टाइम में अंधेरे में हमें हाथों से अलग अलग पिक्चर बनाते थे, उसी को शैडो बोला जाता है। अब देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है, अलग शैडो दिखा रखी है। जैसे बिल्कुल जब आफ्टरनून में जब सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो जो हमारे शैडो ध्यान से देखेंगे आफ्टरनून में बिल्कुल छोटी नज़र आ रही है। इन मॉर्निंग में जब क्या सूर्य निकला है तो जो हमारे शैडो है वो बड़ी है। और जैसे ही इवनिंग के टाइम पे जो सूरज है जब साइड में होता तो देखना और लंबी शैडो बनती है। इसका मतलब क्या है, शैडो हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके इक्वल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब बात करते हैं जो करेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। शैडो की क्या क्या करेक्टर होते हैं? सबसे पहले शैडो के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जब शैडो बनती है तो क्या है, सबसे पहले लाइट सोर्सेज का होना जरूरी है, क्योंकि रोशनी होगी तभी तो शैडो बनेगी। अगर आप एक रूम में बैठी हो बिल्कुल अंधेरा है, क्या वहाँ पे आपकी शैडो बनेगी? नहीं बनेगी। सबसे पहले शैडो बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, लाइट सोर्सेज का होना जरूरी है। सेकंड, लाइट है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो शैडो किसकी बनेगी? सेकेंडली क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो के करेक्टर को देखते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। इट ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा इरेक्ट होती है। और शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। आप लोगों ने देखा जो शैडो होती है क्या वो अलग अलग रंग की नज़र आती है? नहीं। कोई फ्लावर लेना, अलग अलग कलर के फ्लावर लेना, उनकी आप इमेज या शैडो बना के देखना। क्या शैडो अगर पिंक कलर का फ्लावर तो पिंक कलर की बनेगी, वाइट है तो क्या वाइट कलर की बनेगी? नो, हमेशा जो शैडो होती है वो ऑलवेज ब्लैक इन कलर होती है, गाढ़े काले रंग की होती है। इट कैन बी स्मॉल, इक्वल और बिगर देन ऑब्जेक्ट। हमने डायग्राम से पहले वाले डायग्राम में देखा था जो शैडो होती है वो छोटी बन सकती है और बड़ी भी बन सकती है। शैडो इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। हमेशा जो शैडो है, जो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट उसके ऑपोजिट साइड, पीछे वाली साइड में ही बनती है,
क्यों उसके पीछे क्यों बनती है? क्योंकि वो जो हमारा ये है, इसमें हमेशा ओपेक सब्सटेंस के पीछे ही इमेज या शेडो बनती है, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देता। अगर लाइट पास आउट नहीं होगी तो क्या होगा? पीछे शेडो की फॉर्मेशन होगी। शेडो इज़ रियल बिकॉज इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। जो शेडो होती है वो रियल होती है। आई थिंक समझ आ गया शेडो क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने बहुत बार सुना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हम मिरर में अपनी परछाई देखते हैं, मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उसमें क्या है? हमें अपनी रिफ्लेक्शन ही नज़र आती है। वही क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ व्हेन लाइट बाउंस ऑफ सरफेस एंड चेंज डायरेक्शन। जब क्या होती है? जब कोई लाइट है किसी दीवार से टकराती है और मुड़ के वापस आती है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये लगा लो, डायग्राम में देखेंगे ध्यान से। इस डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है कि प्लेन मिरर है। क्या ये प्लेन मिरर है? कोई लाइट यहाँ क्या है, इससे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे टकराई, ये क्या लाइट आ रही है। टकराने के बाद जब प्लेन मिरर से टकराती है तो वापस वह मुड़ के वापस से अलग से डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखो इसके अलग अलग नाम दे रखे। जो लाइट टकराती है, जो आती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे उसको? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो लाइट वो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है। और बीच में क्या है? ये नॉर्मल होता है, जो क्या है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी। रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। जो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, हमेशा ये लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक ये समझ आ गया। सबसे पहले तो आपको ये लगाना है इंसिडेंट रे कौन सी है? जो आती हुई। इस पर हम हमेशा ये वाला एरो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो जाती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। इस पे आप ऐसा सिंबल लगा दोगे। आई थिंक ये चैप्टर सभी को समझ आ गया। और ये हमारे जो 6th क्लास का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ से समझने वो चीज़ें समझा दी जाएगी। ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है।